गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिमन्यु सिविल सर्विस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे सबसे पहले जो नोटिफिकेशन हो वो आपके पास पहुंचे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं धार्मिक स्थल का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें अपन देखने जा रहे हैं सबसे पहले भोजपुर की बात कर रहे हैं अपन कि भोजपुर जो है वो कहाँ पर है। वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे है। भोजपुर अपना जो स्थल है, पर्यटन स्थल, वो कहाँ पर है? रायसेन जिले के बेतवा नदी के किनारे, यानी कि रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे यह स्थल है। ये बात क्लियर हुई। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ की, या क्या क्या पर्यटन स्थल यहाँ के हैं जो अपन घूम सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर परमार राजा भोज द्वारा, किसके द्वारा? यहाँ पर, कहाँ पर? भोजपुर में। यहाँ पर परमार राजा भोज द्वारा भोजपुर मंदिर का निर्माण करवाया गया। कौन सा मंदिर बनवाएगा? भोज के द्वारा। तो इनके द्वारा जो मंदिर बनवाया गया उस मंदिर का नाम था भोजपुर। समझ गए? भोजपुर का निर्माण करवाया गया। इसमें बाद में शिवलिंग की स्थापना की गई। क्या की गई? इसमें बाद में इन्होंने क्या किया? एक शिवलिंग स्थापित करवा दिया गया। इसी शिवलिंग को उत्तर भारत का सोमनाथ मंदिर भी कहते हैं। समझ गए मेरी बात? अगर क्वेश्चन बने कि किस मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ मंदिर कहा जाता है, तो अपन कहेंगे भोजपुर मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ मंदिर कहा जाता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये क्या है? उत्तर भारत का सोमनाथ मंदिर है। दिख गया सभी लोगों को? अब देखिए, इसके बारे में अपन खासियत बताते हैं इस मंदिर की, कि यह मंदिर जो है, इसमें जो शिवलिंग स्थापित किया गया है वो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। समझ गए मेरी बात? तो क्लियर हुई ये बात? तो देखिए आप, शिवलिंग विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। इसकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई विश्व में सबसे बड़े शिवलिंग के रूप में। इसके अलावा इससे बड़ा शिवलिंग किसी भी मंदिर में स्थापित नहीं किया गया है। इसलिए इस दृष्टि से यह और अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। समझ गए? ये अपन ने भोजपुर पढ़ लिया। इसके बाद अपन मध्य प्रदेश का नेक्स्ट पर्यटन स्थल चित्रकूट पढ़ने जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? चित्रकूट। अब चित्रकूट की अगर बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। अब यह जो चित्रकूट है जो अपना, वो मंदाकिनी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी नदी के किनारे। कहाँ पर? सतना जिले में है। क्लियर हुई इतनी बात? आगे बढ़ रहे हैं अपन इसमें। इस चित्रकूट को सन 2009 में पवित्र नगरी भी घोषित किया गया है। क्वेश्चन बनता है कि किसे पवित्र नगरी घोषित किया गया है निम्न में से? तो अपन कहेंगे चित्रकूट को। किसे? चित्रकूट को 2009 में पवित्र नगरी घोषित किया गया है। ये बात क्लियर हुई? अब आगे अपन देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल हैं जिन्हें अपन घूम सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रमुख रूप से है, पहले राम घाट। कौन सा? राम घाट, जिस पर लोग स्नान वगैरह करते हैं। इसके अलावा जानकी कुंड। क्या मिलता है? जानकी कुंड। इसके अलावा गुप्त गोदावरी। क्या मिल रहा है? गुप्त गोदावरी। इसके अलावा सती अनुसुईया आश्रम, जो सती अनुसुईया माता के नाम से लोग इन्हें जानते हैं, उनका भी आश्रम कहाँ पर है? चित्रकूट में ही है। समझ गए मेरी बात? ये देखो, आपको सती अनुसुईया आश्रम दिख रहा है। दिख गया? इसके अलावा यहाँ पर क्या है? हनुमान धारा। क्या है? हनुमान धारा। इसके अलावा हनुमान धारा, क्या?
हनुमान धारा भी कहाँ पर है? चित्रकूट में ही स्थित है। इसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट पर्यटन स्थल भरत मिलाव मंदिर। कौन सा? भरत मिलाव मंदिर भी चित्रकूट में ही स्थित है। ये बात क्लियर हुई। ये सारे के सारे स्थल, पर्यटन स्थल कहाँ पर है? चित्रकूट में है। ये बात क्लियर हुई। अब अपन नेक्स्ट पर्यटन स्थल पढ़ रहे हैं आगे, जिसे अपन कहते हैं मैहर। मैहर की बात करें अपन तो ये मैहर जो है वो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। क्या? मैहर। इसे भी यानी कि इस स्थल को भी सन 2009 में पवित्र नगरी घोषित किया। समझ गए? क्या कर दिया गया? पवित्र नगरी घोषित कर दिया गया। तो देखो ये मैहर कहाँ पर है? सतना में। और आगे देख रहे हैं 2009 में इसे पवित्र नगरी घोषित किया गया है। ये बात क्लियर हुई। अब आगे अपन देख रहे हैं यहाँ पर कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। तो देखिए सबसे पहले माँ शारदा का प्रसिद्ध मंदिर। कौन सा? माँ शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है। ये देखो आपको माँ शारदा का प्रसिद्ध मंदिर दिख रहा है। कितना ही बढ़िया मंदिर है, दिख गया सबको। ओके, अब अपन आगे चलते हैं। आगे और क्या है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर उस्ताद अलाउद्दीन की कर्मस्थली। क्या है? उस्ताद अलाउद्दीन जो थे उनकी कर्मस्थली कहाँ पर है? यहीं पर मैहर में ही है। समझ गए? ये कौन थे उस्ताद अलाउद्दीन? ये एक संगीतकार थे। क्या? कौन थे? यह एक संगीतकार थे। इनके संगीत में इतनी शक्ति थी कि लोग इसे सुनकर ही मग्न हो जाते थे। समझ गए मेरी बात? और कौन सा स्थल? उस्ताद अलाउद्दीन कर्मस्थली। इसी कारण देखिए इन्हीं की वजह से मैहर को संगीत नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैहर को संगीत की नगरी भी कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई। इसके आगे अपन अन्य पर्यटन स्थल पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं 52 गजा। मध्य प्रदेश का अन्य पर्यटन स्थल क्या है? 52 गजा। अब 52 गजा जो है वो बड़वानी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित है। यह देखिए जैन तीर्थ स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैन तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो 52 गजा में है, पहले तो ये देख लीजिए कहाँ पर है? बड़वानी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बड़वानी जिले में। और ये प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। किसके लिए? जैनों के तीर्थ स्थल के लिए क्या 52 गजा प्रसिद्ध है। ये बात क्लियर हुई। अब देख रहे हैं अपन यहाँ पर जैन धर्म के, इसी 52 गजा में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, या इनका दूसरा नाम आदिनाथ की 72 फीट ऊंची प्रतिमा स्थित है। समझ गए मेरी बात? यहाँ पर क्या है? ऋषभदेव या आदिनाथ की 72 फीट ऊंची प्रतिमा स्थित है, इसीलिए 52 गजा प्रसिद्ध है। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए अपन थोड़ा अन्य जैन तीर्थ स्थल और देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए अन्य प्रमुख जैन तीर्थ स्थल की बात कर रहे हैं तो ये मुक्तागिरी। क्या? मुक्तागिरी। ये कहाँ पर है? बैतूल में है। कहाँ पर है मुक्तागिरी? ये भी जैन तीर्थ स्थल है। ये अपना कहाँ पर है? बैतूल में। इसके अलावा सोनागिरी, ये भी दतिया में है। कहाँ पर है सोनागिरी? दतिया में। इसके अलावा गोमटगिरी, गोमटगिरी ये अपना इंदौर में स्थित है। इसके अलावा पुष्पागिरी, क्या? पुष्पागिरी ये अपना सोनकच्छ, सोनकच्छ बोले तो देवास में स्थित है। इसके अलावा कुंडलपुर, कुंडलपुर ये अपना दमोह में स्थित है। ये क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है। समझ गए मेरी बात? और आपने देखो ये देखा होगा, ये 72 फीट ऊंची प्रतिमा है। किसकी?
ऋषभदेव की। ये देखिए 72 फीट ऊंची प्रतिमा आप देख सकते हैं, आपको दिख रही है। ये किसकी है? ऋषभदेव की है। ये कहाँ पर है? 52 गजा में। दिख गई। अब अपन आगे अन्य तीर्थ स्थल पढ़ने जा रहे हैं, पचमढ़ी। अब देखिए पचमढ़ी की बात करें अपन तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। क्लियर हुई? इसी को मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, पचमढ़ी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी या छत कहा जाता है। समझ गया मेरी बात? तो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को, या छत कहा जाता है। ये क्लियर हुई? अब देखिए यहीं पर, कहां पर? यहीं पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। कहां पर? पचमढ़ी में, सतपुड़ा पर्वत पर, महादेव श्रेणी पर। समझ गया? सॉरी, सतपुड़ा श्रेणी महादेव पर्वत पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1352 मीटर कहां पर स्थित है? इसी पचमढ़ी में। समझ गया मेरी बात? ये बात क्लियर हुई? अब देखिए इसी पचमढ़ी को क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी। क्वेश्चन बनेगा कि सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, तो अपन कहेंगे पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई? क्यों कहा जाता है? क्योंकि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इस पर ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, इसके अलावा अन्य पर्यटन स्थल जैसे रजत जलप्रपात, डचेस जलप्रपात, बी फॉल, ये आदि जलप्रपात पाए जाते हैं यार। इसके अलावा अन्य धर्म स्थल भी यहाँ पर स्थित है। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से पर्यटन स्थल स्थित हैं पचमढ़ी में। तो अपन देख रहे हैं नंबर पहला चौरागढ़ महादेव मंदिर। ये जो चौरागढ़ महादेव मंदिर है यह भी कहाँ पर है? पचमढ़ी में स्थित है। इसके अलावा अप्सरा जलप्रपात, अप्सरा जलप्रपात, ये अपन ने जो जलप्रपात पढ़े थे उनमें अपन ने इनको भी पढ़ लिया था पचमढ़ी वाले। तो देखिए अप्सरा जलप्रपात भी पचमढ़ी में है। इसके अलावा रजत जलप्रपात भी पचमढ़ी में है, रजत जलप्रपात। और प्रियदर्शनी पॉइंट, कौन सा? प्रियदर्शनी पॉइंट, यह भी पचमढ़ी में स्थित है। इसके अलावा जटाशंकर महादेव की गुफाएं, क्या है? जटाशंकर महादेव की गुफाएं और डचेस जलप्रपात, ये जो आदि जो पर्यटन स्थल हैं ये सब के सब कहाँ पर हैं? पचमढ़ी में स्थित है। ये बात समझ में आई? अब अपन इसके बाद आगे पढ़ने जा रहे हैं अन्य पर्यटन स्थल। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए अपन पढ़ने जा रहे हैं अमरकंटक। अब बात कर रहे हैं ये अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। इसे 2005 में पवित्र नगरी घोषित किया गया। क्या किया गया? 2005 में पवित्र नगरी घोषित किया गया। समझ गया मेरी बात? अब देखिए अपन देख रहे हैं यह प्रदेश का दूसरा हिल स्टेशन है। कैसा है? प्रदेश का दूसरा हिल स्टेशन है। यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यहाँ से ही अमरकंटक से अगर अपन बात करें तो कौन सी नदी निकल रही है? अनूपपुर से कौन सी नदी निकल रही है? नर्मदा नदी निकल रही है। कौन सी? नर्मदा नदी, जो पश्चिम की ओर बहती है, जिसका समापन खंबात की खाड़ी में होता है। ये बात समझ में आई? अपन ने नदियों में पढ़ा था। तो यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है? नर्मदा नदी का उद्गम हो रहा है। इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या क्या पर्यटक स्थल है, तो इसमें अपन देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले देखिए नर्मदा कुंड। क्या है? नर्मदा कुंड। इसके अलावा माई की बगिया। इसके अलावा
दुग्धधारा जलप्रपात, ये देखिए आपको दिख रहा है दुग्धधारा जलप्रपात। देखिए क्योंकि इसकी जो धारा है वो दूध के समान दिखाई देती है, दिख गया। अगला कपिल धारा जलप्रपात। अब ये देखिए आपको ये दिख रहा है कपिल धारा जलप्रपात, दिख गया। यह दोनों के दोनों जलप्रपात कहाँ पर है? अमरकंटक में है, अनूपपुर में है, समझ गए। इसके अलावा और क्या है यहाँ पर? देखिए सबरी माता का मंदिर, क्या है? सबरी माता का मंदिर। ये देखिए आपको सबरी माता का मंदिर दिख रहा है, दिख गया सबरी माता का मंदिर। अब आगे देख रहे हैं अपन और यहाँ पर क्या है इसके अलावा? कार्तिकेय मंदिर। कौन सा? कार्तिकेय मंदिर। इसके अलावा कबीर चबूतरा, क्या है? कबीर चबूतरा। ये आदि जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर है? अपने अमरकंटक अनूपपुर में है। ये चीज क्लियर हुई। इसके आगे अपन एक अन्य पर्यटन नगर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भेड़ाघाट। क्या है? भेड़ाघाट। अब देखिए ये भेड़ाघाट की अगर अपन बात करें कि ये कहाँ पर है, तो यह जो भेड़ाघाट है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, यानी नर्मदा नदी के किनारे या तट पर स्थित है। ये बात समझ में आई? तो देखिए ये भेड़ाघाट कहाँ पर है? जबलपुर में। कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर। अब इस भेड़ाघाट में कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं वो अपन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर अपन बात कर रहे हैं तो देखिए धुआंधार जलप्रपात। ये देखिए धुआंधार जलप्रपात है क्योंकि इस जलप्रपात से जो धुआं सा उठ रहा है ऊपर, इसलिए इसका नाम रख दिया गया धुआंधार जलप्रपात, दिख गया। इसके अलावा अब देखिए 64 योगिनी मंदिर। कौन सा है? 64 योगिनी मंदिर। इसके अलावा बंदर कूंदनी। क्या है? बंदर कूंदनी। यह भी भेड़ाघाट में ही स्थित है। इसके अलावा लम्हेटा घाट दिख रहा है, लम्हेटा घाट। इसके अलावा तिलवारा घाट। अब देखिए तिलवारा घाट की अगर अपन बात करें तो आपने महात्मा गांधी जो थे उनकी अस्थियों का विसर्जन इसी घाट में किया गया था। क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किस घाट में किया गया था? तो अपन कहेंगे तिलवारा घाट में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। ये बात समझ में आई? इसके आगे अपन देख रहे हैं यहाँ पर और क्या है? मदन महल। क्या है? मदन महल। ये आदि जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर है? भेड़ाघाट में है। ये अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। धन्यवाद।